अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर से मिलने, मेरे जो माइग्रेन के डॉक्टर हैं उनके पास में, क्योंकि रिलीफ नहीं मिल रहा था। मैंने वहाँ दिल्ली में भी दिखाया था, तो इसलिए अब यहाँ गाजियाबाद आई हूँ मैं आज। वैसे आज हमारा आज का हमारा जो प्लान था, आज हमें घर होना चाहिए था, गांव में है ना बेटू, क्योंकि हम लोग गांव जा रहे थे इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, बट जो मंजूर भगवान को, वहाँ नहीं जा पाए। और अभी मम्मी के यहाँ मैं रात को ही आ गई थी, मैंने कोई व्लॉग नहीं लिया, बस रात मतलब हम आए थे करीबन 7:30-8 बजे, है ना, 7:30-8 बजे हम लोग आ गए थे। उसके बाद में अब सुबह नहा के निकले हैं डॉक्टर के यहाँ पे। अभी टाइम हो रहा है 10:30 है, 12:30 होंगे, 12:30 11:30 12:30 12:30 नहीं हुए होंगे नहीं। हाँ, तो मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता गाइस, फ़ोन वहाँ रखा है मैंने, वीर पकड़ रखा है। और अभी है VVIP के पास में राजनगर। बस फटाफट अपने डॉक्टर को मिल के, क्या बोलते हैं वो, अगर वो जल्दी मेरे को बुलाएंगे विजिट पे तो फिर तो मैं नहीं आ पाऊँगी, रोज़ कौन ही आएगा। अगर वो बोलते हैं कि वीकली या फिर मंथली देखेंगे तो फिर मैं यहीं पे इनसे ट्रीटमेंट कराऊंगी, क्योंकि जब मेरे 2 साल पहले माइग्रेन था तो इन्हीं डॉक्टर के विजिट पे से मुझे माइग्रेन ना बहुत हद तक ठीक हो गया था। और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से फिर वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया था। बट अभी 2 साल के बाद में बैक आया है, एंड अभी ऐसा हो रहा है कि बंद हो रहा है, मेडिसिन ले रही हूँ और फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो वो मैं फोकस भी नहीं कर पा रही, ना तो मैं अपने काम पे यूट्यूब पे और ना ही घर पे, क्योंकि जब माइग्रेन होता है ना तो उस टाइम पे फिर आप फोकस नहीं कर पाते, चाहे फिर आपका बच्चा हो, चिड़चिड़ापन अलग से आता है और वैसे अलग एक पेन बहुत। और कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड भी नहीं है, जय भी नहीं है आसपास, मेरे बहुत दूर है कहीं काम की वजह से, तो फिर कौन ही देखे। और उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी होती है कि मैं बच्चे को तो छोड़ो, मैं खुद को ही नहीं देख सकती हूँ, ऐसी हो जाती हूँ। छोड़ दो नीचे। वेट कर रही थी गाइस डॉक्टर के केबिन के बाहर, डॉक्टर का के अंदर ना कोई और पेशेंट था, तो बस वेट कर रहे थे कि फटाफट वो पेशेंट आए और हम जाए दिखाने के। सो मेरे ब्लड टेस्ट हो गए हैं, ब्लड टेस्ट हुआ है अभी और डॉक्टर को मिल चुके हैं हम। क्या कह रहे थे आप? टाइम तो देता है डॉक्टर। हाँ, ये न्यूरोसर्जन जो है ना, वो अपना टाइम पूरा, अभी मेरे को कम से कम 20-25 मिनट दिए थे, है ना, पूरा एक्सप्लेन करा, पूरा समझा। और ब्लड टेस्ट थे मेरे, उसमें 7-8 ब्लड टेस्ट हैं, वो तो हो गए, ब्लड ले लिया उन्होंने वहीं पे क्लिनिक में ही, अपने में ही। और अभी जा रहे हैं जो मेरे लिए सबसे डेंजर, MRI के लिए। 2 MRI हैं और 1 CT स्कैन है। अब 2 MRI कैसे है, एक मुझे लग रहा है, एक शायद पता नहीं, एक ब्रेन मतलब वैसे है ना, जूम कुछ करके उन्होंने बोला है। एक सिर्फ एक साइड की, जिस साइड मुझे पेन हो रहा है उस साइड की MRI है, और एक पूरे माइंड की MRI है। क्या हुआ बेटी? हाँ, 2 MRI और 1 CT स्कैन है। अभी ये 3 चीज़ कराने के लिए जा रहे हैं हम, बट मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, जेन्युइनली मुझे घबराहट हो रही है बहुत, क्योंकि पता नहीं अब रिपोर्ट में क्या है। जो डॉक्टर ने बोला है कुछ नहीं आएगा यार, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो मेरे माइंड में फिलहाल चल रहा है। ज़्यादा चलाते हैं, यही तो दिक्कत है। मैं क्या करूँ गाइस, सभी ऐसे होते ना, जब ये 2-3 टेस्ट, जब बड़े टेस्टों का नाम लिया जाता है ना, तब एकदम दिमाग खराब हो जाता है उस टाइम पे। जब मेरा पहले CT स्कैन हुआ था, जब मेरी नोज़ की सर्जरी हुई थी, तो उस टाइम पे मेरी नोज़ की सर्जरी हो गई थी, CT स्कैन में तो था खराब आया था। और उसके बाद में फिर अभी 2 साल पहले मेरी MRI हुई थी, तब माइग्रेन था, माइग्रेन की वजह से ही हुई थी, तब भी MRI मेरी। और उस टाइम पे भी रिपोर्ट तो ठीक थी, बट हल्की फुल्की सूजन थी। और सेम चीज़ मेरे साथ आज हो जाए तो भगवान का बहुत शुक्रगुजार रहूँगी मैं कि सब कुछ ठीक आए, नॉर्मल आए, तो मेरे लिए बेस्ट पॉइंट होगा। फिलहाल मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। वीरू आप क्या कर रहे हो? ओके कर रहा है। ब्लड लिया है, अच्छा आएगा रिपोर्ट वीरू? ओके। मम्मा का रिपोर्ट अच्छा आएगा वीरू? वीरू लो, अब देखो, जब मैं बोलती हूँ तब तो ये बोलता नहीं है। ओके वीरू, ओके वीरू, ओके ओके वीरू, वीर। मेरा रिपोर्ट अच्छा आना चाहिए बस। चलते हैं करवाने के लिए। कितना टाइम लगेगा बेटू? 4 मिनट। आसपास ही है, चलो बस पहुंचने वाले हम लैब।
यहाँ पे गाइस मैं फॉर्म फिल कर रही थी जो MRI का था और उसका सिटी स्कैन का था। तो यहाँ पे ना फॉर्म फिल करना था जगह जगह, मतलब साइन, पेशेंट साइन, एंड आपके साथ में कौन है। तो लाइक मेरे हस्बैंड है तो मैंने वो लिखा है, एंड डॉक्टर नेम, किस डॉक्टर ने आपको भेजा है वहाँ पे, रेफरेंस किसका है, तो वो सब यहाँ पे लिखवा थे मतलब इसमें। और एक लाइन में मतलब लिखा हुआ था, मैंने खुद पढ़ा था कि अगर MRI रूम में या सिटी स्कैन रूम में आपके साथ मशीन के साथ में, मतलब अगर आपके साथ मशीन कुछ भी होता है, मशीन कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो जो वो लैब है वो जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं उस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो। तो मैं वो पढ़ के थोड़ा सा वैसे हो गई थी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब बहुत गंदा सा एक्सपीरियंस था वो सब लिखना है इन सब। और उसके बाद जब मैं हमारे रूम में गई थी ना, सच बता लिटरली मेरी आंखों से आंसू आने लग गए थे। MRI रूम के अंदर, सिटी स्कैन में तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, MRI रूम में तो मैं लिटरली रोने लग गई थी, आंसू आ रहे थे, बट मैं हिली नहीं थी एक बार भी, क्योंकि डबल MRI था। तो उसमें लगभग 35 से 40 मिनट मुझे लगा कराने में। एंड वो 35-40 मिनट तक बर्दाश्त करना, इतनी गंदी गंदी आवाज़ एकदम से, वो इतने सारे अलग अलग तरीके के साउंड और बहुत हैवी साउंड जो आपके एकदम आपके आइज़ बंद है और बिल्कुल ऐसे लगता है सर के ऊपर गिरने वाला है बिल्कुल, कभी लेफ़्ट कभी राइट हो, तो वो ऐसे धड़ 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 एकदम, मतलब बहुत, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। जो लोग MRI कराने गए हैं उन्हीं को पता चलेगा, वही समझ सकते हैं इस चीज़ को कि मतलब बहुत गंदा साउंड है। बाहर तक तो वॉइस भी नहीं आती मशीन की। एक तो जो वो चलती है मशीन, पट्टे की आवाज़ आती रहती है, तो वो तो अलग एक वॉइस है, वो तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, उससे कुछ नहीं होता। बट जब वो स्कैन करती है माइंड को पूरा, और तब वो जब वो गंदी गंदी वॉइस आती है उसमें, तो वो बहुत गंदा इफेक्ट डालता है, लाइक धड़ 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 धम 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 धम। और पता है मैं डिकोड कर रही थी वहाँ पे, लिटरली मतलब मैं रो रही थी और डिकोड कर रही थी वहाँ पे कि वो कौन कौन सी आवाज़ें निकाल रहा है, फिर मैं उसके साथ करती। मतलब मैं पूरा चिल होने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब वो एकदम एकदम कान के पास आके करती थी ना भाई, मैं एकदम डर जाती थी। तो बस वही ये फॉर्म फिल कर रही थी। एंड यहाँ पे कई जगह पे साइन वगैरह होने थे, मतलब मुझे लगा था फ्रंट का जो पेज है उसी पे करना है, बट बैक साइड में भी थे काफ़ी सारे, मतलब मुझे लग रहा है मेरे साइन जो करवाए ना उन्होंने 10 जगह से भी ज़्यादा साइन करवाए हैं। तो ये बस डन करने के बाद में फिर मैं अंदर गई थी, एंड सारी ज्वेलरी निकलवा दी थी उन्होंने। बस नोज़ पिन के लिए बोला कि आप नोज़ पिन पहन सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गोल्ड है। मैंने कि गोल्ड का तो बाकी सब भी है, तो करे कोई दिक्कत नहीं है, नोज़ पिन आप पहन लो, क्योंकि ईयरिंग के साइड से ज़्यादा स्कैन होता है, तो इसलिए ईयरिंग वगैरह, चैन गले का, हाथ के जितने भी थे मेरी ज्वेलरी, वो सब निकलवा दी थी। अपर ज्वेलरी सारा निकलवा दी थी उन लोगों ने। एंड बस यहाँ पे ये सब साइन वाइन करके मैं वो सब देख रही थी कि और भी कुछ भरना है क्या, डॉक्टर का डिटेल्स वगैरह था, तो वही मैं उसके पेपर पर देख रही थी, क्योंकि डिटेल भी फिल करना था, इसमें लिखा हुआ था। और बस गाइज़ मैंने सोचा नहीं था कि मेरे न्यू ईयर की शुरुआत ऐसी होगी कि मेरे पति का धड़ाधड़ पैसा जाएगा, और बस ये सिटी स्कैन, MRI, इन सब से मेरी शुरुआत होगी, और डॉक्टर, क्लिनिक, सब कुछ। वैसे मैं जाना नहीं चाहती थी 1 तारीख को, बट क्योंकि डिले नहीं कर सकते और ज़्यादा टाइम के लिए मैं गाजियाबाद आई नहीं हूँ, तो इसीलिए फिर 1 तारीख को ही जाना पड़ा। डर भी लग रहा है। फाइनली हो गए सारे टेस्ट भाई। कितना टाइम लगा होगा मुझे अंदर? 25-30 मिनट। 30 मिनट है ना हमारा ही। सर तारी में डर के मारे मेरे आंसू आ गए थे, मैं रो रही थी। पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं बाहर जाके पक्का जाऊंगी तो ना, मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी तो, ऐसा चल रहा था मेरे। इतने गंदे गंदे उसमें, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत बेकार उसमें साउंड निकल रहे थे, और बहुत मतलब वॉइस भी ना सॉलिड थी बहुत ज़्यादा। सिटी स्कैन में तो मुझे मैक्सिमम 5 मिनट भी नहीं लगी, 2 मिनट लगी होंगी, 2-3 मिनट में मेरा सिटी स्कैन कंप्लीट हो गया। बट MRI में 30 मिनट लगी, मतलब आधा घंटा लगा, क्योंकि 2 थी। एक MRI में 15 से 20 मिनट लगता है, लेकिन मैं हिली नहीं थी बिल्कुल भी। इतने साउंड, इतने डरने के बावजूद मैं बिल्कुल नहीं हिली, एकदम शांत रही थी मैं, क्योंकि लास्ट टाइम का मेरे को याद है, जब मेरे 2 साल पहले हुआ था ना, तो मैं बार बार हिल जा रही थी वो डर की वजह से, और उसकी वजह से मेरी जो MRI थी ना, वो 3 बार मेरे को बार बैक टू बैक रिपीट करा उन्होंने, और उसमें कम से कम 2-2.5 घंटे लगे थे। तो इसीलिए इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं हिली थी, क्योंकि माइंड मेरा थोड़ा सा ना प्रिपेयर था, बट अंदर जाके ना सब प्रिपरेशन आपकी भाड़ चूल्हे में चली जाती है, उस वाला हिसाब है। इतना ज़्यादा डर लग रहा, मुझे बीच में लग रहा था ना, उसने वैसे मुझे वो एक पॉइंट भी दिया था दवाने के लिए, अगर आपको ज़्यादा लगे ना, आपको ज़्यादा घबराहट या एंजाइटी ज़्यादा एकदम लेवल बढ़ जाए, तो आप वो दवा देना। बट मैंने वो एक बार भी नहीं दवाया, बस मैंने वो हाथ में लेके रखा। बट मुझे कहीं ना कहीं था कि अगर अंदर आते ना, तो मेरे को इतना डर नहीं लगता, मतलब
मेरा है ये वाला पॉइंट है कि अगर ये मेरे साथ अंदर होते तो मेरे को इतनी घबराहट इतना सब नहीं होता, मुझे फील होता हाँ कोई तो है अंदर, बट क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज़ थी कि सब डॉक्टर वगैरह सब बाहर चले गए, मैं अकेली हूँ उसमें, और उसकी वजह से मुझे इतनी घबराहट कि मेरे आंसू निकल रहे थे, बट मैंने एक बार भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आँख खोल के देखूँ मशीन के अंदर क्या है, जबकि सिटी स्कैन के अंदर मैंने 2-3 बार आँख खोल के देखा था, प्रॉपर खोल के रखा था उसमें, तो मैंने बंद ही नहीं किया था। भाई नारियल है हाँ तो 2 तुम लोगी, तुम्हारे लिए नारियल पिलवा दो और हवा भरवा दो, गाड़ी में आग लगा दो, 2 नारियल। फाइनली टेस्ट हो गई, टेस्ट रिपोर्ट कहाँ है, ये पड़ी हुई मेरी रिपोर्ट्स। अब इवनिंग में जाएंगे हम लोग डॉक्टर के पास में, कल चले मॉर्निंग में, आज ही नहीं आज आज कोई दिक्कत नहीं है, शाम को तो बस वो देखेगा तुझे। मुझे भगवान नहीं, मतलब अब घर पे जाके पहले मम्मी के घर जाएंगे पहले, और उसके बाद में जय को अभी शावर लेना है और मैं चेंज करूँगी। ले लो। खाना खा लिया और मामा आपका कहाँ है? मामा हाँ पी लो। एक और पाइप मंगाना। मेरी क्यूटी पाए पी रही है पकड़ के। भाई एक स्टोर ले दी, एक स्टॉप इसमें ये वाला डाल लो इसके लिए इसके ना इसके ना लो पापा से मिलो बेटा। मामा कितना होगा बाबू? 140 हवा के भी 10 रुपए 10 चाहिए ना कुछ ना। हवा के हाँ। एक 60 रुपए का 20 रुपए हवा के। चारों में करने हैं। हाँ हाँ, ले लो। निकाल दो ना पाइप। और आगे ले लेने भी ले रहा हूँ। बताना। है इसमें अभी इसमें है, पियो। डाल दो, छोड़ दो, अभी से छोड़ दो, फिनिश हो गया, दे देना, फेंक दो। देखना जरा, फेंक दो। छोड़ दे इसमें। डालो। सो अभी अब चल रहे हैं घर गाइस। पहले देखो मेरे उसके बाद गए गाइस हम मोहन नगर मंदिर में, वर्षा एंड विशाल और मम्मी भगवान से प्रेयर करने के लिए कि भगवान आज मेरी रिपोर्ट थोड़ी अच्छी आए शाम तक और सब कुछ अच्छा हो जाए मेरी लाइफ में। सच में इतना क्राउड है, इतनी भीड़ है। इतने में देखा है हाँ, वो तो भली है 24 घंटा संग है। इसकी चल रही है बात, नहीं इसकी लड़की देख रही है। अरे भगवान। और गाइस मेरी आशु भी आई है। बेटा सॉरी, मेरी ये रही आशु, मेरी कहाँ गई ये रही प्यारी सी मेरी क्यूटी पाए। और ये तो मेरी मम्मी, आप जानते हो इनको। और ये दोनों कपल हैं पीछे।
बच्चा आ गया क्योंकि मेरे पति का प्रमोशन हो गया है, वो बन गए हैं क्या बोलते हैं नंदोई, इसलिए वो आ गए हैं सबसे। याशु याशु हाँ क्या कर रहे हो? बाइक फेंक दिया हमने, तो बाइक पे फेंक दिया। हमको डॉक्टर विजिट के बाद में हम लोग गए थे यहाँ पे डिनर के लिए। मैं वर्षा, काजल एंड जय, बस विशाल थोड़ी तबीयत ठीक है इसलिए वो नहीं आया था। एंड बच्चों की क्या गलती है, तो बच्चे यहाँ पे घूम रहे थे क्योंकि भाई उनकी तो कोई गलती है नहीं, तो इसीलिए बच्चों को लेकर हम थोड़ा बाहर आ गए थे। बाकी मेरी रिपोर्ट सारी ठीक है, थोड़ा फैटी लीवर आया है एंड थोड़ा माइग्रेन की वजह से थोड़ा स्वेलिंग टाइप आया है, बस बाकी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल।